नीतीश कुमार जी कितने बड़े दिल के आदमी हैं। जब तक औपचारिक चुनाव की प्रक्रिया भी प्रारंभ नहीं हुई थी, मान्यवर देवेश चंद्र ठाकुर जी को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बना दिया। तीर उनके हाथ में दिया, तीर पर ही वोट मांगे, तीर पर ही जनता ने मतदान किया। आप लोग सहयोग नहीं किए? सहयोग नहीं किए तो चुनाव तीर पर वोट कैसे मिला? अपने दम पर लिए? ऐसा होता है कहीं? ऐसा हुआ है कहीं? तो कह रहे हैं ना। अरे कोई भी व्यक्ति निर्दलीय चुनाव है ये। लालू जी तो धोखा दे दिया अर्जुन राय को, कैसा सिला दिया। तो आपके नेता को तो सहयोग किए ना। कौन? में लालू जी हमारी पार्टी इतनी मजबूत है, एनडीए इतना मजबूत है। 30 सीट पर देवेश चंद्र ठाकुर खुद ही कह रहे हैं ना भाई, 30 सीट पर हम जीते हैं, पैरवी से जीते हैं। जदयू में रहेंगे कि नहीं, क्या लग रहा है? अब अभी हम अल्ट्रासाउंड करते हैं किसी का, मन नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है? अब मन नहीं लग रहा है कि दिल नहीं लग रहा है कि दिल बेवफा है, वो जाने। तरारी का उपचुनाव का भी विधिवत अधिसूचना भी जारी नहीं हुआ, जब जारी होगा तब एनडीए घटक दल तय कर लेंगे। लेकिन वो तो कैंडिडेट की घोषणा कर दिए, कह रहे जब भी होगा हमारे कैंडिडेट हो, क्या हो गया? अरे भाई, हर पार्टी को तय करने का अधिकार है, लेकिन एनडीए भी तो है। कौन बयान दे रहे हैं? बीजेपी के नेता कौन दे रहे हैं? कौन दे रहे हैं? नीरज बबलू ने कहा। तो गठबंधन की मीटिंग में तो नई बैठक में भाग लिए थे। जदयू सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा है कि देखिए, यह जीत जो है ना तो जदयू सहयोग की है और ना ही बीजेपी सहयोग की। यह जीत हमारी जीत है और लालू यादव की तारीफ भी कर रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी हैं नीरज कुमार जी। कैसे देख रहे हैं? वो कह रहे हैं कि यह जीत तो जो है ना तो जदयू दिलाई है ना बीजेपी दिलाई है। चुनाव पूर्व जनता दल यू के उम्मीदवार के रूप में जब महागठबंधन की सरकार थी और पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुआ था, नीतीश कुमार जी कितने बड़े दिल के आदमी हैं। जब तक औपचारिक चुनाव की प्रक्रिया भी प्रारंभ नहीं हुई थी, मान्यवर देवेश चंद्र ठाकुर जी को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बना दिया और वचन पर नीतीश कुमार कायम रहे। विधान परिषद का सभापति बनाया, मंत्री परिषद में माननीय मंत्री बनाया और तीर हाथ में दिया जब एनडीए बना। कोई नीतीश कुमार जी ने चूंकि वचन दे दिया था दिल्ली की बैठक में कि देवेश बाबू लड़ेंगे, तो नीतीश कुमार जी अपने वचन पर कायम रहे और तीर उनके हाथ में दिया। तीर पर ही वोट मांगे, तीर पर ही जनता ने मतदान किया। आप लोग सहयोग नहीं किए? सहयोग नहीं किए तो चुनाव तीर पर वोट कैसे मिला? अपने दम पर लिए? ऐसा होता है कहीं? ऐसा हुआ है कहीं? तो कह रहे हैं ना। अरे कोई भी व्यक्ति निर्दलीय चुनाव है ये। लोकसभा का चुनाव जहां 10 लाख 12 लाख वोटर रहता है, वहां हम कह दें कि हम अपने व्यक्तित्व से गांव गांव भी पहुंच पाता है उम्मीदवार। अरे गांव गांव उम्मीदवार तो उसका जो संदेश वाहक होता है वो भी नहीं पहुंच पाता है, इतना कम समय मिलता है। और लालू जी अगर उदार हैं, लालू जी तो धोखा दे दिया अर्जुन राय को, कैसा सिला दिया। तो आपके नेता को तो सहयोग किए ना। कौन? में लालू जी हमारी पार्टी इतनी मजबूत है, एनडीए इतना मजबूत है। 30 सीट पर देवेश चंद्र ठाकुर खुद ही कह रहे हैं ना भाई, 30 सीट पर हम जीते हैं, पैरवी से जीते हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना कि अब पैरवी से जीते उनको कहने का अधिकार है, उनको कहने का अधिकार है, वो अपनी बात कहे, लेकिन तीर नीतीश कुमार का है और नीतीश कुमार जी ने तीर इनके हाथ में दिया। अब वो तीर पर जब वोट ले लिए तब कह रहे हैं कि हम खुद सामर्थ्यवान हैं। ये अच्छी बात नहीं है। जदयू में रहेंगे कि नहीं, क्या लग रहा है? अब अभी हम अल्ट्रासाउंड करते हैं किसी का, मन नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है? अब मन नहीं लग रहा है कि दिल नहीं लग रहा है कि दिल बेवफा है, वो जाने। लेकिन हमारा मन तो नीतीश कुमार में लगता है, नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। पशुपति पारस भी अब बागी हो गए, वो जो है तरारी में अपने कैंडिडेट को उतारने की बात कर दिया है उपचुनाव में। अब ये तो एनडीए के घटक दल हैं, वो जब तरारी का उपचुनाव का भी विधिवत अधिसूचना भी जारी नहीं हुआ, जब जारी होगा तब एनडीए घटक दल तय कर लेंगे। लेकिन वो तो कैंडिडेट की घोषणा कर दिए, कह रहे जब भी होगा हमारे कैंडिडेट हो, क्या हो गया? अरे भाई, हर पार्टी को तय करने का अधिकार है, लेकिन एनडीए भी तो है। जब तक सामूहिक रूप से हम इसको तय नहीं करेंगे, नामांकन होता है तो सामूहिक रूप से जाते हैं ना, चुनाव प्रचार सामूहिक रूप से जाते हैं ना। आपके मंत्री ने कहा कि देखिए, हमारे जब तक जदयू नहीं रहेगी बीजेपी बेहतर परिणाम की परिकल्पना नहीं कर सकती है। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आप लोग मांगिए ये सीट, ये नहीं कहिए कि हम आपके साथ हैं तब हम जीतते हैं। इसके लिए शीर्ष नेतृत्व तय करता है, न मंत्री परिषद के माननीय सदस्य को कोई अधिकार प्राप्त है इसमें, न हमको कोई अधिकार प्राप्त है इसमें।
इसमें नीतीश कुमार जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश आप लोग अध्यक्ष। बीजेपी से सीट मांगते हैं तब मिलता है। ये कौन बयान दे रहे हैं? बीजेपी के नेता कौन दे रहे हैं? कौन दे रहे हैं? नीरज बबलू ने कहा है। तो वो गठबंधन की मीटिंग में तो नहीं, बैठक में भाग लिए थे। अरे ये शीर्ष नेतृत्व तय करता है, हम लोग को तय करने का भी अधिकार नहीं है। यह तय होता है दिल्ली से, यहाँ से तय होता ही नहीं है। यहाँ तो प्रस्ताव जाता है, हमारा पार्टी का सिंबल यहाँ तय होता है, नीतीश कुमार जी तय करते हैं। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार। तमाम सवालों को जवाब दिए, साथ ही साथ देवेश चंद्र ठाकुर पर भी खूब बरस गए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।